चलिए हम आपका आज नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये आपका 4th पार्ट है। न्यू आपका ब्लूप्रिंट्स में से एक टॉपिक लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ होम साइंस। एलिमेंट्स हमने सीख लिया था ना, जो चैप्टर का नेम ही था एलिमेंट्स एंड स्कोप ऑफ होम साइंस। तो एलिमेंट्स क्या है? आधार, वो सारे फंडामेंटल जो ज़रूरी हैं किसमें? होम साइंस में, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ होम साइंस इज एज वाइड एज लाइफ इटसेल्फ। होम जो स्कोप है होम साइंस का, मतलब जो क्षेत्र है होम साइंस का, इतना बड़ा है जितनी खुद एक लाइफ जितनी बड़ी है उतना ही होम साइंस का भी क्षेत्र उतना ही बड़ा है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। होम साइंस का जो मकसद है वो मकसद है इम्प्रूव करना लाइफ की क्वालिटी को, जो भी लाइफ में उसको इन्हेंस कर देना और ज़्यादा बढ़ा देना। टू मेक गुड मेंटल, गुड फिजिकल एंड पर्सनल हेल्थ, टू यूटिलाइज द मीन्स अवेलेबल विद अ फैमिली। वो कह रहा है कैसे बढ़ा देना, किन क्वालिटीज़ को? मेंटल क्वालिटी बढ़ा देना, फिज़िकल क्वालिटी बढ़ा देना, इंसान का शारीरिक, मानसिक और उसका जो हेल्थ से रिलेटेड है। अब ये सारी चीज़ें किससे मिलेंगी? अगर हमें अच्छे थॉट्स घर से दिए जाएंगे, हमें अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी, हमारी देखभाल की जाएगी, हमें प्रॉपर फूड मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाइटामिन्स मिलेंगे, तो सारी चीज़ें क्या होगा? हमारा क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। और उन सारी चीज़ों से मिलेगा यूटिलाइज द मीन्स, जो सारी चीज़ें ऑलरेडी घर में हैं अवेलेबल विद अ फैमिली के अंदर, फॉर द वेल बीइंग का मतलब है भलाई के लिए। जो आप कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, दी जाती हैं। अगर एक अच्छी हाउस वाइफ होती है तो उन सारी चीज़ों को, हाउस वाइफ से ही नहीं मतलब है, जो भी घर का हेड है और वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, क्या दिया जाना है, कैसे बच्चों को सिखाया जाना है, कैसे अच्छे वैल्यूज़ ऐड किए जाने हैं। तो ये क्या है? ठीक है, ये इसके क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद। इसका मेन मकसद होम साइंस का यही है कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर दे। और इम्प्रूव करने के लिए एक चीज़ तो नहीं खाली रिस्पॉन्सिबल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वेल बीइंग ऑफ द लाइफ ऑफ इट्स इनमेट्स। ठीक है, हैंस तो कह रहे हैं इनमेट्स होते हैं जो घर में साथ में रह रहे होते हैं लोग, उनके साथ मिलकर लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना ही होम साइंस का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट लेते हैं, देयर आर मैनी फील्ड्स ऑफ स्टडी। ठीक है, देयर आर मैनी फील्ड्स ऑफ स्टडी विच आर क्लोजली एनवलप्ड बाय द सब्जेक्ट मैटर ऑफ होम साइंस, सम ऑफ दीज आर। तो कह रहे हैं कई सारी स्टडी हैं। होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो अकेला है, होम साइंस बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है। अभी हम आगे देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, बहुत सारे, इवन सोशल साइंस से भी इसमें कुछ कंटेंट लिया गया है, साइंस की सब कैटेगरीज से भी इसमें कंटेंट लिया गया है, फाइन आर्ट से भी इसमें कंटेंट लिया गया है। इसीलिए इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, कौन सा है देखें, देयर आर मैनी फील्ड्स, कई क्षेत्र हैं, ऑफ स्टडी के, विच आर क्लोजली एनवलप्ड, जो कि जिससे कि होम साइंस घिरा हुआ है, बाय द सब्जेक्ट मैटर ऑफ होम साइंस, सम ऑफ दीज आर, कुछ उनमें से दिए गए हैं। देखो होम साइंस में क्या होता है, होम मैनेजमेंट, घर को कैसे मैनेज करना है, क्लोथिंग में हर चीज़ आ जाती है। क्लोथिंग में सिर्फ वही नहीं आता जो सिर्फ हम पहनते हैं कपड़े, क्लोथिंग में आपकी जो भी आप इवन जो मेट्स लगाते हो डाइनिंग टेबल पर, वो सारी चीज़ें, सोफ़ा कवर, क्विल्ट, टावल, बेड शीट्स, जो भी कपड़े से रिलेटेड चीज़ है वो सब क्लोथिंग में आ जाती है। इनको कैसे स्टोर करना है, कैसे लंबे टाइम तक इनको सिक्योर रखना है, कैसे इनको फ्रेश रखना है, कैसे इनको फेड होने से बचाना है, तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेट करती है? होम साइंस से रिलेट करती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड कुकिंग, खाना बनाने की सारी चीज़ें होम साइंस से रिलेट करती हैं, लेकिन विद न्यूट्रिएंट्स, मीन्स सारे पोषक तत्वों जो चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने खाली मज़े के लिए बना लिया और खा लिया, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को। बच्चों को अलग चाहिए होता है, एडल्सेंस को अलग, एडल्सेंस मीन्स यंग लोगों को अलग डाइट चाहिए होती है, एजड पर्सन को अलग चाहिए होती है। अगर ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती है तो एक जो
ह्यूमन बींग्स का जो लाइफ पीरियड होता है, लाइफ सर्कल होता है, वो कुछ हद तक बढ़ जाता है। ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों का विकास। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे अपंग से हो जाते हैं, किसी को पीलिया हो जाता है, बहुत सारे इवन जिनके माँ बाप मैच्योर नहीं होते हैं, उनका टेक केयर नहीं कर रहे होते, उनका ध्यान नहीं रख रहे होते, तो उनको बहुत सारी कुपोषण की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो होम साइंस में आता ही वाला चैप्टर चाइल्ड केयर एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का कैसे विकास किया जाए, ठीक है, कैसे कल्याण किया जाए, उसको कैसे डेवलप्ड किया जाए। फिजिकल एंड हाइजीन, ये क्या है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी आप एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ऑब्जर्व करने के बाद कि आप कैसा क्या चीज़ महसूस कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है, आपके माइंड को पढ़ा जाता है, आपके थॉट्स को जाना जाता है। तो ये भी होम साइंस में कवर करता है। एंड हाइजीन, हाइजीन होता है साफ़ सुथराई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जिससे कि आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह ना, पेस्टिसाइड्स मतलब जो कीट होते हैं आपके, वो ख़त्म कर दिए जाएं। तब जब हम खाना साफ़ सफाई के साथ बनाते हैं तो वो खाना बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव रहता है। और जब हम खाना खाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ यही होता है कि वो डाइजेस्ट होना चाहिए। ठीक है। होम नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, अगर किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, खुदा ऐसा ना करे, लेकिन जब घर में हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होती है तो हम बहुत इजीली से ट्रीट करते हैं। और जब फर्स्ट एड का मतलब है पहले ही आप उसको सारी चीज़ें मुहैया कराए दे रहे हैं कहीं भी ले जाने से पहले। अगर आपको चीज़ की नॉलेज है तो ये सारा एरिया किस में कवर हो रहा है? होम साइंस में। इवन आगे आप पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें होम साइंस में कवर होती हैं, अगर हम इसे डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दें तो इस सब्जेक्ट को। ठीक है। अब इसको यहाँ पॉइंट्स में दिया गया है, यहाँ अब डिटेल में मिलेगा आपको। चलें पढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। होम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ कंटेंट लाइक choosing a house, एयर वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो कह रहे हैं होम मैनेजमेंट को किससे जोड़ा जाता है? उस कंटेंट से जोड़ा जाता है, उस सब्जेक्ट से जोड़ा जाता है। जैसे एक घर का चुनाव, कैसे घर का चुनाव होना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग कितने मेम्बर्स हैं, किस तरीके का एरिया चाहिए, एयर वेंटिलेशन, वहाँ हवा आ रही है नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ें होम साइंस में सिखाई जाती है। एंड एयर कंडीशनिंग, हवा का प्रॉपर आना जाना है कि हवा बहुत मतलब हवा से सेंस क्या है, धूप आ रही है वहाँ, ठीक है, बचाव हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं एक इंसान के लिए। ठीक है, एक इंसान के लिए नहीं, ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है। सैनिटेशन होता है साफ़ सुथराई। इवन आप कोविड के पीरियड में सैनिटाइज़र सुन रहे होंगे, तो वही सैनिटेशन, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। एंड डिस्पोजल होता है जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं है उसको डिस्पोज कर दो, दफन कर दो, हटा दो। ठीक है। ऑफ द वेस्ट, तो जो घर में जो भी वेस्ट है उसको निकालना, डिस्पोज करना, किस तरीके से इसको हटाना है। लोग कूड़ा करकट जमा करके रख लेते हैं अपने घरों में। घर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कूड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कहते हैं चलो फ्यूचर में काम आ जाएगा, छत पर डाल देते हैं, स्टोर रूम में स्टोर कर देते हैं, उसको डिस्पोज नहीं करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, डिस्पोज की जगह उसको स्टोर करके रख लेते हैं। और फिर क्या आता है, धीरे धीरे उसमें जर्म पनपते हैं, और वो जर्म किसको अफेक्ट करते हैं? वो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का निपटारा होना चाहिए। अगर एक बंदे के पास नॉलेज है तो घर को क्या रखता है, फ्रेश क्लीन रखता है। जब आपको एटमॉस्फेयर क्लीन मिलता है तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। जब आपका हेल्थ अच्छा होता है तो सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं। ठीक है। इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है, जो भी घर की अंदर की सजावट कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन। केयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या है? गैजेट्स का मतलब होता है यंत्र, और इलेक्ट्रॉनिक आपको पता ही है जो बिजली से चलने वाली चीज़ें, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, मिक्सी है, इवन इतनी सारे अप्लाइंसेस आ गए हैं जो बिजली से चलते हैं। उनको अच्छे तरीके से यूज़ करना, उनकी नॉलेज के साथ उसको यूज़ करना, ये किस में आ रहा है? होम मैनेजमेंट में आ रहा है। एंड अप्लाइंसेस यूज्ड इन हाउस होल्ड क्लीनलीनेस,
जिसमें कि साफ़ सफाई भी हो, सब चीज़ों को आपको ध्यान भी रखें कि आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज नहीं करना है, ऑफ द होम एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें किस में आई हैं, होम मैनेजमेंट में। क्या क्या आया होम मैनेजमेंट में, घर का चुनाव, घर को देखना कि उस घर में प्रॉपर एयर आती है, वेंटिलेशन हो रहा है। वेंटिलेशन मतलब आप खिड़कियाँ, रोशनदान वगैरह लगी हुई हैं क्या नहीं लगी हुई हैं, वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। फिर आ रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, विद इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन, इवन आप जो भी गैजेट्स खरीदते हो उसमें खुद में दिया गया होता है, आपको पेपर मिलता है कि इसको आपको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, आप बच जाते हो, आने वाले खतरों से भी बच जाते हो और आपको ईजी भी लगने लग जाता है चीज़ें, ठीक है। आप दूसरा पढ़ते हैं क्लोथिंग। क्लोथिंग में मैंने आपको बताया था हर चीज़ कवर की जाती है, वो पढ़ते हैं। क्लोथिंग इज कंसर्न्ड विद द वाइडर स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल भी कपड़ों को ही कहते हैं। तो क्लोथिंग को क्या कहा जाए, क्लोथिंग को किससे जोड़ा जाता है, सारे तरीके की टेक्सटाइल की स्टडी से। क्लोथिंग, जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करते हो तो ये खुद एक सब्जेक्ट है क्लोथिंग की, कपड़ों को कैसे बनाया जाता है, कैसे रंगा जाता है, कैसे किस तरीके, क्योंकि कपड़े में भी बहुत कैटेगरी हैं, कॉटन है, लिनेन है, हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज आर देयर इन क्लोथिंग, राइट। फाइबर्स भी कपड़े ही हैं, टेक्सटाइल फाइबर्स यूज्ड फॉर क्लोथिंग, फाइबर्स आइडेंटिफिकेशन, फाइबर्स कपड़े को पहचानना कि क्या कपड़ा है ये, ठीक है, ये किस में आ रहा है, क्लोथिंग में आ रहा है। केयर ऑफ लिनेन, लिनेन एक कैटेगरी है, जैसे कॉटन वगैरह होता है तो लिनेन के कपड़ों की कैसे देखभाल करें। स्टेन रिमूवल फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों में से दाग धब्बे कैसे निकालें, स्टेन होता है दाग धब्बे आपका, ठीक है। वॉशिंग ऑफ द कॉटन, सूती कपड़ों को आप कैसे धोएं। सिल्कन एंड वूलन, सिल्क के और वूल के कपड़ों को और कैसे रखें। आपने देखे होंगे जो बहुत महंगे महंगे कपड़े होते हैं, हाँ ज़्यादातर हम लोग ऐसे रख देते हैं, उसमें होल बन जाते हैं। अगर वही कपड़े हम प्रॉपर केयर के साथ रखें, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और फ्रेश दिखते हैं, ठीक है। क्लोथिंग लॉन्ड्री मटेरियल मतलब कैसे धोना है, किस कपड़े को कैसे धोना है, कैसे अलग करके धोना है, कितने टाइम के लिए धोना है, हाथ से धोना है, हार्श डिटर्जेंट में धोना है, माइल्ड डिटर्जेंट में धोना है, क्योंकि डिटर्जेंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, इवन आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, क्लोथिंग में आ रही हैं। इक्विपमेंट्स एंड टेलरिंग आर सम कॉमन टॉपिक्स स्टडीड अंडर क्लोथिंग। तो ये सारे टॉपिक इसमें पढ़े जाते हैं क्लोथिंग में। ये आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो, कोई होम मैनेजमेंट पढ़ सकता है, अभी तो आपको सारा मिक्स करके पढ़ा रहे हैं 9th के अंदर, ठीक है। लेकिन जब एज अ सब्जेक्ट आप अपनी फील्ड बनाना चाहते हो तो इनमें से आप चूज कर सकते हो, राइट। फिर आ रहा है आपका न्यूट्रिशन एंड कुकिंग। न्यूट्रिशन होता है आपका पोषक तत्व होते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, जो प्रॉपर डाइट दी जाती है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए आपको, कितनी आपको फैट चाहिए। फैट का मतलब है कि जो तेल वगैरह होते हैं उसको फैट कहते हैं, कितना फैट चाहिए, कितनी पल्सेस चाहिए, सारी चीज़ें उसके अंदर कवर की जाती हैं, ठीक है। देखते हैं, इट इज़ कंसर्न विद फूड बाइंग, इसको किससे जोड़ा जाता है, फूड को ख़रीदना, कैसे फूड ख़रीदना है, फूड प्रिपरेशन, खाने की तैयारी करना, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, उसको कैसे बचा के रखना है। जैसे कि हम कुछ चीज़ खरीदते हैं वो सड़ने लग जाती है, अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होती है, कहा जाता है कि धूप में रखो अचार को, अचार लंबे टाइम तक चलता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड स्टोरेज, कैसे स्टोर करके रखना है। आपने देखा होगा कि आटा रखते हैं, बहुत सारे लोग इतना इतना सारा आटा इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो उसको स्टोर कैसे करें जिसमें कि कीड़ा भी न लगे और हमारी बचत भी हो जाए। क्योंकि क्या होता है जब हम बल्क में खरीदते हो कुछ भी चीज़, तो क्या आती है, एक तो आपको क्या पड़ती है, कन्वीनियंट लगता है, बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, इवन आपके मनी बचता है, लेकिन उसको स्टोर करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इवन आप जब दालें देख लेते हो, दालों को पल्सेस को स्टोर करते हो तो उसमें महीन महीन कीड़े लग जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास नॉलेज होती है कि इनको कैसे प्रिजर्व मतलब कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, क्या चीज़ें इनके अंदर ऐड की जानी चाहिए जिससे कि वो प्रिजर्व रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होम साइंस में कवर की जाती हैं, किसमें, न्यूट्रिशन एंड कुकिंग में। आर्टिकल्स, मील प्लानिंग, खाने की तैयारी करना, मील का मतलब होता है खाना, फॉर द फैमिली के लिए खाने की तैयारी करना, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। ये क्या कह रहा है आपका, थेराप्यूटिक, रोगी का खाना कैसे बनाना है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट ग्रुप ऑफ फूड क्लासेस, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, आप मैंने आपको फैट्स बताया, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, वाइटामस हो, तो ये सारी चीज़ें एक न्यूट्रिशियस फूड में होनी चाहिए। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स बैलेंस्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तेल खा रहे हैं तो तेल ही तेल खाए चले जा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन ही प्रोटीन खाए जा रहे हैं, दाल खा रहे हैं तो दाल ही दाल खाए जा रहे हैं। हर चीज़ ऐड होनी चाहिए, वेजिटेबल्स, थोड़ा सा फ्रूट, पल्सेस, जो भी रिक्वायर्ड है एज अ ह्यूमन बॉडी, वो चीज़ दी जानी चाहिए, ठीक है। वाइटामिन्स, कुकिंग एंड सर्विंग फूड एंड कैटरिंग एट्सेट्रा, खाना बना लिया, उसको सर्व कैसे करना है, लोगों के सामने उसको लेके कैसे जाना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में कवर हो रही हैं? होम साइंस में कवर हो रही हैं। चलें नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड केयर एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का विकास कैसे किया जाता है? चाइल्ड केयर, बच्चे की देखभाल कैसे करें? बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको केयर की वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का विकास कैसे करें? वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, कल्याण वगैरह, ओके, बट आप ये समझ लें उनको कैसे डेवलप्ड किया जाना है, ठीक है। फॉर अ हाउस वाइफ, एक गृहिणी के लिए, एक हाउस वाइफ के लिए इट इज़ नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टू नो, ये जानना, हाउ शी कैन रियर चिल्ड्रन वेल, सो कि वो बच्चे को इस काबिल कैसे बना सकती है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। जब एक छोटे से बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाई जाती